Hello everyone, good afternoon all of you and welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and you are watching regular classes. Today's we are going to learn this chapter नंबर आपका 4th रहने वाला है। जो VI बुक है उसके ऑलरेडी मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, तो जाकर देख लीजिएगा। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने के बाद में जो 9th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देखना, एक एक वीडियो को आपको सीरीज वाइज देखना है, ठीक है ना डियर। अब जैसे कि आज अपना 4th चैप्टर रहने वाला है एट रियली ब्यूटीफुल माइंड, एक वास्तविक सुंदर दिमाग या मन। माइंड का मतलब दिमाग भी होता है, मन भी होता है। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और वही पेन कॉपी साथ में लेके बैठ जाएगा। जो भी समस्या है वो बता दीजिएगा। वो डेली दोपहर के 3 बजे लाइव क्लास होती है, तो इस लाइव क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। जो भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा। फटाफट से पेन कॉपी लेके बैठ जाएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। तो देखते हैं। और जस्ट आपको सभी को पता है कि मैं चैप्टर सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले क्या करता हूँ, क्या करेंगे भाई, इस चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर किस किस का नाम आने वाला है, जिससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है भाई, स्क्रीन पे यहाँ पे आपके सामने शो हो चुका है। तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मेन कैरेक्टर आप सब जानते होंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम आइंस्टीन के बारे में देखेंगे। इसके अलावा भी कई कैरेक्टर है इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर रहने वाला है। ही वॉज ए जीनियस, वो एक प्रतिभाशाली है। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली। वो डिस्कवर्ड, जिन्होंने खोज की है, ओवर अंडरस्टैंडिंग यानी जो हमारी समझ है उसके बारे में, ऑफ स्पेस यानी दूरी, जो जगह है अंतरिक्ष है उनके बारे में, टाइम समय के बारे में, एंड द कॉस्मोस जो ब्रह्मांड है इसके बारे में उन्होंने खोज की है। कि इन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कौन नहीं जानता भाई, कौन नहीं जानता। अगला कैरेक्टर हम इसमें देखेंगे माजा। माजा कौन है, वो पीने वाली माजा नहीं है यहाँ पे। सी वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ आइंस्टीन, आइंस्टीन की छोटी बहन है, आइंस्टीन की यंगर सिस्टर है। थर्ड कैरेक्टर इसमें देखेंगे हमें मिलेवा मेरिक। अब मिलेवा मेरिक कौन थी इसकी, सी वॉज ए सर्व एंड फिलो स्टूडेंट थी, इसकी साथी थी, सहपाठी थी, एक सर्बिया की रहने वाली थी। सर्व का मतलब होता है सर्बिया, सर्बिया की रहने वाली थी। चैप्टर के मिड में आपको देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी मैं इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। होम आइंस्टीन मैरिड इन जनवरी, और इसके बाद में देखिएगा इन्होंने शादी की थी 1903 के अंदर, शादी कर ली थी। डिस्कवर्ड इन 99, और इसके बाद में सॉरी डिस्कवर्ड किया, डिवोर्स यानी 1919 के अंदर इनका डिवोर्स हो गया था इनके साथ। फिर इसके बाद में अगला कैरेक्टर देखने को मिलेगा एल्सा। सी वॉज ए कजन ऑफ आइंस्टीन होम ही मैरिड इन 99। देखो मिलेवा मेरिक इसकी सहपाठी थी जिसके साथ में इनका डिवोर्स हो जाता है। और डिवोर्स होने के बाद में यानी 1919 के अंदर इनका डिवोर्स होता है। फिर इसके बाद में अपनी खुद की चचेरी बहन के साथ में शादी कर लेते हैं। भाई सब देख लो, शादी हो जाती है इनकी क्या देख रहे हो मेरी तरफ। इसके बाद में आगे बात करें, अगला कैरेक्टर रहेगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो ये राष्ट्रपति है अमेरिका के राष्ट्रपति है। तो ये मैन इसमें 5 कैरेक्टर हो गए। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। ध्यान रखना कौन क्या है, किसका नेम है और क्या इनका संबंध था इनके साथ में। अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। और भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे लाइव चल रहे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे कि मोनिका है, हिमांशु है, प्रिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ, पेन कॉपी साथ में लेके बैठ जाएगा। लो भाई, यहाँ से हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट से। स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को। चलो जी, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, देख। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो 14 मार्च 1879 को जन्मे थे। इनका जन्म 1879 यानी 1879 के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, यानी उल्म के एक शहर के अंदर जो जर्मनी है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जर्मनी के उल्म नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना कोई संकेत के। इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत। दैट ही वॉज डेस्टिनेड, डेस्टिनेड का मतलब होता है नियति या भाग्य।
ऑफ ग्रेटनेस, यानी ये इनके भाग्य में नहीं लिखा हुआ था कि इनकी इतनी महानता होगी। ग्रेटनेस का मतलब होता है महानता। भाई ये कोई संकेत नहीं था इनके जन्म से कि कोई महानता। जैसे अपने बोलते ना, एक कहावत है कि पूत के पैर, यानी जो अपना बेटा होता है ना, पूत के पग पालने में दिख जाता है, तो इस तरीके से एक कहावत है। वही इनके भाग्य में कोई पता नहीं था कि इतनी महानता लिखी होगी। महानता कौन सी, आप सब जानते होंगे कि आइंस्टीन ने किसकी खोज की है। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत। हिज मदर थॉट, उसकी माँ ने सोचा था कि अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक, अल्बर्ट एक फ्रीक था। फ्रीक का मतलब दे रखा है कि ए वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट ए पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डज नॉट वियर लुक और थिंक लाइक अदर्स। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे कि कोई भी शब्द होता है उसके लिए हम फ्रीक वर्ड यूज करते हैं, जो हम सन की बोलते हैं, अजीब हरकतें करना। अजीब हरकतें करना, जैसे कि तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आ जाए, उसकी तरफ आप अपनी टंग निकाल दो, आंखें निकाल दो, मुंह मोड़ लो, इस तरीके से हरकतें करना। कभी कभी तो पत्थर लेके पीछे पड़ जाना। इस तरीके से वो अपने इस अल्बर्ट के बारे में सोचा करती थी और एक वर्ड यूज किया करती थी, फ्रीक। टू आर, जो उसके माँ थी, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, जो उसका सिर था, ये हिज किसके लिए आया, आइंस्टीन के लिए। जो उसका सिर था वो ऐसा लगता था बहुत बड़ा। सीम्ड का मतलब होता है लगना, उसका सिर बहुत बड़ा लगा करता था, यानी इसको मोटी बुद्धि का भी बोला करते थे। एट द एज ऑफ 2.5, यानी जो इनकी उम्र थी 2.5 मतलब 2.5 वर्ष का, आइंस्टीन स्टिल वॉज टॉकिंग। अब अभी तक आइंस्टीन बोलना शुरू नहीं किया था। आइंस्टीन अभी तक बोलना शुरू नहीं किया था जब ये 2.5 वर्ष का था, यानी बोल ही नहीं पा रहा था। When he finally did learn to speak, जब उसने बोलना भी सीखा, तो he uttered everything twice। uttered का मतलब होता है अटक अटक के बोलना, कि हर शब्द को वो 2 बार बोला करता था। twice का मतलब होता है 2 बार। आइंस्टीन डिड नॉट नाउ, आइंस्टीन नहीं जानता था कि वॉट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, यानी अन्य बच्चों की तरह वो क्या करे, वो नहीं जानता था कि अन्य बच्चों के साथ में क्या किया जाना चाहिए। एंड हिज प्लेमेट्स, जो उसके साथी खिलाड़ी थे, प्लेमेट्स का मतलब होता है साथी खिलाड़ी, कॉल्ड हिम ब्रोदर बोरिंग, यानी उबाऊ वाला भैया बोलते थे, नीरस भैया या परेशान वाला भैया बोलते थे, उदास वाला भैया, ये तो बहुत बोरिंग है। जो इसके खिलाड़ी होते थे ना वो अब जैसे कि मानो कि उसको बॉल लेने के लिए बोले और वो बोले बॉल, तो इस तरीके से भाई साहब सब नीरस उबाऊ हो जाया करते थे, बोरिंग हो जाया करते थे। सो द यंगेस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, सो द यंगेस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, और जो इसके छोटे होते थे, जो छोटे बालक होते थे, वो अकेला ही खेला करते थे, यानी इसके साथ नहीं खेला करते थे। आगे देखिएगा, मच ऑफ द टाइम, और अधिकतर समय, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह अधिकतर यांत्रिक, मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती ना, वो पसंद किया करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, और वह जो अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर थी, जो अभी नवजात थी, नया जन्म हुआ था उसका, माजा। ही इज सेड टू हैव सेड, यानी वह उसे कहा करता था, फाइन, अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। अच्छी है किंतु इसके पहिए कहाँ हैं। देखो, नई लड़की जन्म ली, छोटी सी लड़की थी माजा, अब क्या ही जाने ये आइंस्टीन, तो बोलता है कि इसके पहिए कहाँ हैं, इसके व्हील्स कहाँ हैं। ये लड़की जन्म तो ले ली, इसकी व्हील्स कहाँ हैं, पहिए कहाँ हैं, क्योंकि उसको तो क्या चीज़ें पसंद थी, मैकेनिकल। इतना मतलब मेंटली रूप से ये था पहले, बट बाद में क्या इतिहास रचा वो हम देखेंगे, क्या इतिहास ये रचते हैं। देखो, विजिबल नहीं था क्या डियर, एक मिनट यार, आप बोल दिया करो मुझे कि कोई चीज़ विजिबल नहीं हो ना, उसके लिए बोल दिया करो, मैं यहाँ पढ़ाता रहता हूँ, है ना। ले अभी ये जो पैराग्राफ है वो भी पढ़ा देता हूँ मैं इसके अंदर, जो ये मेन पैराग्राफ, ऑटो नेगेवर, जो या इसको हम न्यूज़ेवर भी बोलते हैं कई बार, या न्यूज़ेवर भी बोलेंगे, तो न्यूज़ेवर करेक्ट प्रोनाउंस होगा इसका। देखिएगा, जो
ओटो न्यूजेवर था द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, यानी प्राचीन गणित। एंशियंट का मतलब था प्राचीन, मैथमेटिक्स जो गणित थी उसके ये क्या थे, इतिहासकार थे। क्या थे, एक हिस्टोरियन थे। हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार। टोल्ड है स्टोरी, उन्होंने एक कहानी बताई थी अबाउट द बॉय आइंस्टीन। अब देखो ये पैराग्राफ आइंस्टीन के बारे में है कि उन्होंने एक लड़के आइंस्टीन के बारे में बताया था कि दैट है कैरेक्टराइज एज ए लीजेंड, कि वो एक महान, और देखो लीजेंड का मतलब होता है जो पौराणिक कथा होती है, दंत कथा बोल दो या पौराणिक कथा बोल दो। तो एक पौराणिक कथा थी जिन्होंने उनके बारे में बताई थी आइंस्टीन के बारे में। बट दैट सेम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन ये वास्तव में एक ऑथेंटिक थी, प्रमाणिक थी। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक। एज ही वॉज ए लेट टॉकर, हालांकि वो लेट बोलने वाले थे, यानी प्रारंभ में उन्होंने बोलना नहीं सीखा था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उसके माता पिता चिंतित थे। वरीड का मतलब होता है चिंतित। एट लास्ट, और अंतिम से, एट द सुपर टेबल वन नाइट, और एक दिन वो एक अच्छी टेबल लिख डाल दें, यानी अपनी चुप्पी तोड़ डाल दें। अब वैसे ये सफर है, सुपर नहीं है, सफर। सफर का मतलब रात्रि का भोजन। जब रात्रि का भोजन कर रहे होते हैं तो ही ब्रोक हिज साइलेंस टू, यानी उसने अपनी शांति की चुप्पी तोड़ता है। ब्रोक हिज साइलेंस यानी अपनी शांति को तोड़ देता है। द सूप इज टू हॉट, यानी जो सूप है वो गर्म है। सूप एक तरीके का पेय पदार्थ होता है, गाढ़ा बोलते हैं इसको, गाढ़ा अपनी भाषा में। ग्रेटली रिलीफ, यानी उसको थोड़ा सा राहत मिली, अत्यधिक। ग्रेट रिलीफ, रिलीफ का यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म है वो बनाया गया, उसको अत्यधिक आराम मिला। इसके बाद में देखिएगा, हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उसके माता पिता ने पूछा, वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, इससे पहले उसने ऐसा शब्द कभी नहीं बोला था। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने रिप्लाई दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, यानी अब हर चीज़, सब कुछ इन ऑर्डर में थी, यानी ठीक ठाक चल रही थी। प्रत्येक चीज़ इन ऑर्डर में थी, यानी ठीक ठाक चल रही थी। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया डियर? देखो कुछ चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके देख लिया करो। पंकज, हर्षित, नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या है। हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार जो प्रधानाध्यापक था, हेड मास्टर था, उन्होंने कहा हिज फादर यानी आइंस्टीन के पिताजी से कि दैट वॉट आइंस्टीन सोज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, कि जो इसका प्रोफेशन है, प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, कि कोई सा भी व्यवसाय चुन ले इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, ये किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो पाएगा, इसको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, चाहे कोई सा भी प्रोफेशन चुन ले। ऐसे कौन बोलता है? उसके प्रधानाध्यापक हेड मास्टर बोलता है। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, और आइंस्टीन एक वायलिन बजाना शुरू कर देता है, वो सीखना शुरू कर दिया कि क्यों ना मैं ये चीज़ सीखना शुरू कर दूँ। एट द एज ऑफ 6, यानी जब ये 6 साल का था तब इसने बजाना शुरू कर दिया। बिकॉज, क्योंकि हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ ये चाहती थी कि मेरा बेटा ये चीज़ बजाए, संगीत सीखे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और इसके बाद में एक जो ये एमेच्योर का मतलब होता है जो शौकिया होता है, जो शौकिया होता है किसी चीज़ का शौकीन हो जाना, और एक वायलिनिस्ट बन जाता है। वायलिनिस्ट का मतलब होता है जो वायलिन बजाता है वो बन जाता है, वायलिन वादक बन जाता है। ये इधर लिख रखा है, वन वर्ड याद रखना है, वन वर्ड जरूर याद रखना डियर। एग्जाम में जो सीन पैसे जाता है उसमें पूछ लिया जाता है। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और वह इन सारे जो स्किल थे, स्किल का मतलब होता है जो कौशल था, इनको मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है? इनको मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, अपने जीवन के अंदर इन सारे जितने भी कौशल थे, स्किल थे, उनको बनाए रखता है। आगे देखिएगा, 4th नंबर का हम पॉइंट देखेंगे, और आपको 1 मिनट में दे रहा हूँ, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट से भैया, नहीं तो अब मैं घर पे ही आ रहा हूँ। नहीं, मैं घर पे आ रहा हूँ अब। देखो इतनी मेहनत लग रही है तुम्हारे को, हर चीज़ में दे रहा हूँ,
और बिल्कुल प्रॉपर वे में रेगुलर क्लासेस में प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक दिन की भी मैं छुट्टी नहीं कर रहा। जहाँ तक हो सकता है कि मैं संडे को भी क्लास ले रहा हूँ, कि मैं जल्द से जल्द सोच रहा हूँ कि समर वेकेशन के अंदर आपकी एक बुक तो कंप्लीट हो जाए, कम से कम एक बुक कंप्लीट करा ले, इतना मेरा टारगेट है। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट है बैड पीपल। पीपल का मतलब होता है स्टूडेंट का सिमिलर वर्ड है, यानी इतना बुरा विद्यार्थी भी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। म्यूनिक एक स्थान का नाम है, वह एक उच्च स्कूल के अंदर जाता है म्यूनिक के अंदर। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। जब ये 15 महीने का था ना, इसका परिवार म्यूनिक मूव कर गया था, मतलब वहाँ पे प्रवास कर गया था, दूसरी जगह जाके बस गया था म्यूनिक के अंदर। देन इसके बाद में क्या होता है कि एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। यानी जो आइंस्टीन था, इन्होंने प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर प्राप्त किया था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल से रेजिमिनेशन। रेजिमिनेशन का मतलब होता है ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, यानी जो कठोर अनुशासन होता है उससे इसको बड़ी नफरत थी। अरे जैसे कि मान लो कि स्कूल में केवल पढ़ाई के अलावा और कुछ एक्टिविटी नहीं हो तो तुम भी परेशान हो जाते होंगे। होते हैं बच्चे परेशान होते हैं कि रोज एक ना एक पीरियड होना चाहिए कि जिसके अंदर बच्चे खेल कूद सके, या एक वीक के अंदर होना चाहिए। तो बड़ा परेशान था जो म्यूनिक के अंदर जो ये स्कूल थी ना, इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो डिसिप्लिन था वो बड़ा कठोर था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और अपने टीचर के साथ में क्लैश हो जाता। क्लैश का मतलब होता है झगड़ा हो जाना। एट द एज ऑफ 15, जब ये 15 साल का हो गया, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। यानी अच्छा कार्य करने के लिए वो स्कूल को क्या कर देता है, छोड़ देता है। स्टिफल्ड का मतलब होता है अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड, मतलब इसका दम घुटने लग गया था। स्टिफल्ड का मतलब दम घुटना है, इसका दम घुटने लग गया जिसकी वजह से ये स्कूल को ही छोड़ देता है, मतलब अच्छा कुछ करने के लिए। और फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। एक इडियम होती है, फ्रेज होती है ये फॉर गुड, यानी हमेशा के लिए इसने क्या कर दिया, स्कूल को ही त्याग दिया। नेक्स्ट 5th नंबर का पॉइंट देखिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। और वह रोज़ 30 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा लॉन्ग क्लास में नहीं रखूँगा, इतना आपको पहले भी बोल रखा हूँ मैं। 5th नंबर का पॉइंट है यहाँ पे, द प्रीवियस ईयर, जो पिछला वर्ष था, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। जो इसके माता पिताजी थे, यानी प्रीवियस ईयर, जब ये 15 साल का था उससे पहले वाले, मतलब 14 ईयर का था, तभी इसके माता पिताजी मिलान के अंदर चले गए थे, मतलब म्यूनिक को छोड़कर वहाँ चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को अपने रिश्तेदारों के पास में छोड़ के चले जाते हैं, जो रिलेटिव्स थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड, यानी लंबे समय के बाद में डिस्कशन, यानी बातचीत होती है। आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यूस एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर ये जर्मन भाषा को सीखने के लिए अपने माता पिता को बोलता है। गोट हिज विश, यानी अपनी इच्छा को मना लेता है। कंटिन्यूस एजुकेशन, यानी वो अपनी जो एजुकेशन थी उसको लगातार सीखने के लिए। इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो म्यूनिक से बड़ी लिबरल थी। लिबरल का मतलब है यहाँ पे विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, यानी किसी का आदर सम्मान करना, उदार होना। क्या होना भाई, यहाँ पे लिबरल का मतलब उदार लिख लेना, यानी किसी के भी प्रति बड़े विनम्र से पेश आना। तो म्यूनिक से अच्छा मुझे यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो अच्छा लगा। देखो ये 1900 की तस्वीर है और ये 1955 की तस्वीर है, इतना डिफरेंस। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, और जो आइंस्टीन थे वो गणित के अंदर बड़े हाईली का मतलब होता है अत्यधिक, गिफ्टेड का मतलब है यहाँ पे प्रतिभाशाली। गिफ्टेड का मतलब यहाँ पे लिखना प्रतिभाशाली, बहुत इंटेलिजेंट है। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और वो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान के अंदर भी रुचि रखा करते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब इनका स्कूल पूर्ण हो जाता है, यानी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख,
यानी ज्यूरिख के अंदर अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखने का निर्णय लेते हैं। स्टडी इन ज्यूरिख, यूनिवर्सिटी के अंदर ये यानी विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ना जारी रखते हैं। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली, केवल विज्ञान ही नहीं थी, दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वेलरस मोस्टेक। लेकिन इसकी जो मोस्टेक थी ना, वेलरस मोस्टेक का मतलब होता है जो नुकीली नुकीली जो मूछें होती है। अरे नहीं जानते क्या, ऐसे मतलब तीखी तीखी ज़्यादा घनी टाइप में, कईयों को पसंद है और कईयों की नहीं होती। अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वेलरस मोस्टेक। मोस्टेक बोलो मेरे साथ में 2-3 बार बोलना, मोस्टेक। तो जो इनके मुंह के दोनों ओर जो लंबी झुकी सी मूछें थी, एक जोशीले युवकों को एक विज्ञान की ओर आकर्षित नहीं करता। यानी ये सिर्फ विज्ञान की ओर आकर्षित नहीं करता था, मतलब ये अपनी फैसिलिटी से अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। कैसी ज़िंदगी जिया करते थे? अरे भाई ज़रूरी नहीं था कि केवल ये पढ़ाई ही करे, स्टडी करे, अपनी ज़िंदगी भी तो जीना है। तो बढ़िया तरीके से भाई मूछें रखा करते थे। देखो ये रही इनकी मूछें, है ना। अब तुम्हारे में से अधिकतर क्या करेंगे, अभी इनके ऊपर जो चश्मा है वो और लगा देंगे, गोगल्स लगा देंगे। भाई इतना नहीं करना है, पेंटिंग नहीं करना है, इतनी कर लेते हैं, हम भी किया करते थे। बट बचपन में हम कौन सी हरकतें नहीं करते थे, तुम्हारे से ज़्यादा हरकतें किया करते थे। नेक्स्ट है अपना 7th नंबर का पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट है ये, कल सेकंड पार्ट इसका रहेगा जो कंप्लीट हो जाएगा। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशली इंटरेस्ट इन ए फिलो स्टूडेंट। वे एक मतलब कहाँ गए, फिलो स्टूडेंट थे, मतलब साथी विद्यार्थी थे। फिलो का मतलब होता है साथी। मिलेवा मेरिक कौन थी? मिलेवा मेरिक अभी मैंने जस्ट बताया था, इनकी पहली पत्नी थी, बाद में इनका डिवोर्स हो जाता है। whom he found to be a clever creature, यानी एक क्लेवर लड़की मिल जाती है, बड़ी चतुर प्राणी। क्लेवर क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, जीव। तो ये एक तरीके से इंसान मिल जाती है क्लेवर वाली। दिस यंग सर्व, जो एक सर्बिया की रहने वाली युवती थी, हैड कम टू स्विट्जरलैंड आ रखी थी। इसलिए आई थी स्विट्जरलैंड, ये पढ़ने के लिए आई थी। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री। यानी ये एक यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था ज्यूरिख के अंदर, जहाँ पे अधिकतर औरतें जो वुमेन थी, यानी यूरोप वेयर वुमेन, जो यूरोप के अंदर ये यहाँ पे डिग्री लेने के लिए आया करती थी, डिग्री हासिल करने के लिए यहाँ पे अधिकतर आया करती थी। आइंस्टीन सो इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। तो आइंस्टीन ने देखा इन हर, यानी उसे एन एलाई का मतलब होता है मित्र, एक मित्र के रूप में देखा, दोस्त के रूप में देखा, अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, यानी जो फिलिस्तीनी थे उनके विपरीत। यहाँ पे सिमिलर वर्ड लिख रखा है, फ्रेंड और एन एसोसिएट का मतलब भी होता है साथी। दोज पीपल इन हिज फैमिली, यानी उसके परिवार में अधिकतर, एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, एट ओड्स का मतलब होता है जब क्या होती है, टकराव होता है ना, अनबन हो जाना, लड़ाई होना। तो अधिकतर उन लोगों से क्या हुआ करती थी, लड़ाई हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये इस लड़की से बातचीत करना शुरू कर देता है और एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। द कपल फेल इन लव, और वैसा प्यार प्रेम के अंदर पड़ जाते हैं। ये जो कपल था ना, कपल का मतलब जोड़ा, फेल इन लव यानी प्रेम में पड़ गए। लेटर सर्वाइव इन विच दे, और कई वर्षों तक इनके पास यानी प्रेम प्यार होता रहता है, यानी पत्र विद्या जो प्यार होता है वो होता रहता है, लेटर भेजते रहते हैं आपस में। पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और धीरे धीरे ये जो अफेक्शन था वो शब्दों में बन गया। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और विज्ञान के साथ में बड़ी कोमलता के साथ में मिक्स हो जाता है, यानी जैसे कि पढ़ते भी गए और प्यार प्रेम में भी बढ़ते गए, यानी वो ढलते गए। रे हाउ हैप्पी, कितना खुश नसीब था, एंड प्राउड आई सेल बी व्हेन बोथ हैव ब्रॉट और वर्क ऑन रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्षता, टू ए विक्टेरियस कंक्लूजन। विक्टेरियस का मतलब होता है विजेता या विजय, और कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। तो ये बोलता है अपनी प्रेमिका से, अगर अपना ये प्यार प्रेम
एक सापेक्षता की विजेता हो, यानी हम सापेक्षता के सिद्धांत के अंदर अगर विजय हासिल कर ले तो ये प्यार प्रेम और ज़्यादा हो जाएगा। कितना अच्छा होगा, लोगों के लिए एक उदाहरण पेश हो जाएगा कि देखो जिंदगी में प्यार प्रेम भी करते रहो, है ना, बड़ी स्माइल के साथ में, बट अपनी मंजिल को भी हासिल करो। तो आइंस्टीन ने लिखा है कि मुझे कितनी प्रसन्नता होगी, कितना गर्व होगा जब हम दोनों सापेक्षता पर कार्य करते हुए इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कौन बोला? आइंस्टीन बोला। तो 7th पॉइंट में यहाँ पे क्लियर करा दिया हूँ। बताओ भाई आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊँ? अभी 8 पॉइंट से समथिंग और है जो कल की क्लास में हो जाएगा। बताओ कोई समस्या तकलीफ? फर्स्ट पार्ट आज का कंप्लीट यहाँ पे होता है। और भाई मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, मेरे रसगुल्ले, मेरे डोबा, देख घर पे आ गया है ना, मुर्गा बनाने से अच्छा है कि तू वर्ड मीनिंग साथ के साथ याद कर लिया कर, नहीं तो फिर मुझे पता है तू जानता है मेरे को अच्छे से। जानता है कि नहीं जानता है? जानता है ना? तो बस शांतिपूर्वक पढ़ता रहे और जी जान लगा दे भाई, जी जान लगा दे, पढ़ता रहे भाई। कल के क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास रहेगी जिसके अंदर इसका सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसका करेक्टर याद करके आना, करेक्टर याद करके आना डियर। जो करेक्टर है ना जो मैंने बताए हैं इनको अच्छे से याद करके आना है, ठीक है मेरे लाल, मेरे पीले। ये देख करेक्टर कौन कौन थे। फिर ये अपनी चचेरी बहन से ही शादी कर लेगा, चचेरी बहन से ही शादी कर लेगा। ये थे आइंस्टीन भैया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है।